जय हिंद, नमस्कार। देखिए देखिए हम एगो सीक्रेट बात बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, गौर से। अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तबे समझ में आएगा। अब वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए भगाइएगा मत अगर आपको सीखना है तो। देखिए 16 से 21 के बीच का जो उम्र होता है ना, 16 से 21 नहीं, 25 पकड़ लो। 16 से 25 के बीच का जो उम्र होता है ना, ये उम्र में आदमी एगो सच्चे लव के तलाश में रहता है। यही उम्र में एक और लक्ष्य होता है कि कहीं ना कहीं जीवन मेरा जो है वो सेटल हो जाए, यानी एक अच्छे भविष्य बन जाए। दोनों इसी में होते हैं कि एगो अच्छा लव में मिल जाए, प्यार भी मिल जाए, और एगो भविष्य बन जाए। तो एक साथ दो गो लक्ष्य लेके कोई कैसे आगे बढ़ सकता है भाई? तो अब देखिए, अब लड़का यहाँ तो खुद कंफ्यूज रहता है कि हम ससुरा प्यार करें कि भविष्य बनाए। अब जैसा उसको संगत मिल जाता है, जो उसको सबसे पहले मिल जाता है, उसी को अपना जीवन मान लेता है। अगर उससे प्यार मिल गया पहले तो अब उसी में खोए रहेगा। तुम मेरी जिंदगी है, तमेव माता च पिता तमेव सर्व मम देव देव, यानी A to Z उसी को मान लेता है। तू ही सब है, ठीक है? जिसको नहीं मिल पाता है वो बेचारा अपना ये झोरा बुरा उठाता है और पढ़ाई में लग जाता है। ई वाला जिसको लव मिला होता है स्टार्टिंग में 18 साल 21 साल की उम्र में, ये पूरा एकदम से माने एक अलग ही जीवन में, जो कि एक काल्पनिक दुनिया है, उसमें खोया रहता है। उसे लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। गोरा वो जो झोरा बोरा लेकर के किसी 10 बाई 10 कमरे में संघर्ष कर रहा होता है, वो बेचारा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर क्या होगा, कंपटीशन इतने बढ़ते जा रहे हैं, है ना? ये सब कुछ को लेकर के चिंतित रहता है, इसलिए और भी ज़्यादा मेहनत करता है। आई जो बेचारे लव वाले हैं, ये उसी के फेरा में, उसी के ख्वाबों में एकदम से खोए रहते हैं। आंख बंद करेगा तो वही आएगी, आंख खोलेगा तो वही आएगी। मतलब इसका दुनिया अलग है, इसका दुनिया अलग है। अब जो झोरा बोरा लेकर के पढ़ाई में जो लड़का वाला लगा रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल के मेहनत के बाद में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद में जो इसको इग्नोर की होती है, जो इसको माने रिजेक्ट की होती है, वो भी अब कहती है कि ना ये लड़का अच्छा था। आई जो लव के चक्कर में जो लगा था, इस बेचारे का ये हाल होता है कि बदनामी तो होती ही हैं, घर से भी निकाले जाते हैं। अब मम्मी मारती है, चप्पल से मारती है, बेलना से मारती है, बाबूजी भी लतियाते हैं। तो हम तो इतने भाई कहेंगे कि लात खाने से अच्छा है ना, लात खाने से अच्छा है कि संघर्ष कर लो, एक बार लायक बन लो, मन लगा के पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद तुम जिसको चाहते हो ना उसको जा कर के बोल दो कि अब हम तुम्हारे काबिल हो गए हैं, हम भी एक तुम्हें अच्छा भविष्य दे सकते हैं। उसके पापा से बात करो और शादी करके अपने घर लाओ, ठीक है? लेकिन अगर तुम बिना कुछ किए उसके चक्कर में रहेगा, ठीक है, एगो भावनात्मक लगाव हो जाता है। और उसके बाद अगर तुम्हारा कुछ भविष्य नहीं बनेगा तो तुम कहाँ जाएगा? वो तो भैया नहीं मिलेगी। कोई भी बाप अपने बेटी का हाथ एक बेरोजगार, एक निकम्मा, एक नालायक लड़के के हाथ में क्यों देगा? बताओ। कोई भी ये सोचता है कि लड़का कुछ अच्छा कर रहा हो, है ना जी, लड़का का भविष्य अच्छा हो। एक बाप का सोच ये होता है, एक माँ का सोच ये होता है। बोलो तो तुम क्या करेगा उस वक्त?
तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने तो सब कुछ समय अपना उस पे लगा दिया है, प्यार पे लगा दिया है। प्यार यहाँ पे तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। अगर तो तुम अगर चाहते हो कि प्यार, तुम्हारा प्यार सिर्फ तुमको ही मिले, तो सबसे पहले उसके काबिल बनो, उसके लायक बनो। एक अच्छे भविष्य का आज से और अभी से नींव रखो, ठीक है। ये उम्र है 16 से लेकर के 25 साल के बीच वालों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी संदेश है, ठीक है। आपके सामने हमेशा दो लक्ष्य आएंगे, एक सही और एक गलत। गलत वाला जो होगा उसमें बहुत आनंद आएगा, सही वाला जो होगा उसमें संघर्ष होगा, वो आपको रुलाएगा। लेकिन जो अभी आपको रुलाएगा बाद में वो आपको बहुत हंसाएगा, ठीक है। लेकिन जो अभी आपको हंसाएगा वो आपको 1-2 साल 3 साल बाद जीवन भर रुलाएगा। तो भाई साहब, आप सबों से विनती है, सिर्फ इतनी ही विनती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे भविष्य का नींव रखें आज से और अभी से, बस, ठीक है। आपने जिसको चाहा है वो भी आपको मिलेगी या मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप अच्छे होंगे तब। अच्छा, आप उससे लव करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, और मान लो उसके घर वाले शादी करने के लिए एग्री भी हो गए, तो फिर खिलाओगे भाई कहाँ से, रखोगे कहाँ, ये बताओ। ये होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोग एक अच्छे भविष्य का नींव रखें, एक अच्छे लक्ष्य को अपनाएं, एक अच्छे आचरण को अपनाएं, अपने आप को अनुशासन में रख करके सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल साधना में लगे। साधना कंप्लीट होगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आप जिसको चाहते हैं उसके पापा से बात करें। लेकिन एक बात है, सिलेक्शन से पहले अगर आप बेरोजगार हैं तो लड़की का बाप नहीं मानेगा, और यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके पापा जी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो गड़बड़ी दोनों में है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन के बाद आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकते हैं, मना सकते हैं, क्योंकि आप ही को ना अब सब कुछ करना है, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पहले आप सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेने के बाद आप जिससे लव करते हो, अगर आपका है कि नहीं हम इसी से शादी करेंगे, तो आप सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेने के बाद आप अपने घर वाले से बात करो, उसके घर वाले तो मान ही जाएंगे, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हो, ठीक है। तो अपने घर वाले को, अपने पापा को, अपने मम्मी को कन्विंस करो, मनाओ, फिर एकदम से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। यह एक सही रास्ता है। लेकिन तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी शादी के बारे में सोचते हो, तो फिर यानी सबसे बड़ी बात होती है कि किसी को लाना बड़ी बात नहीं है। ला सकते हो, किसी से भी शादी तुम कर सकते हो, लेकिन उसे रखोगे कहाँ, खिलाओगे क्या, ये बताओ, कहाँ से लाओगे। तो सबसे पहले ये तो ज़रूरी है कि रखेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, पहनाएंगे क्या। तो सबसे पहले यानी उसके हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को ध्यान रखना, बस, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।